अच्छा सर, सब पहला ही सवाल है, एक तरफ तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मुबारक हो आपको, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है और 5 रुकनी बेंच के वो मुत्तफ़िक़ा फैसले और जो है जिसमें ताहियात नाअहली 62(1)(f) के साथ जोड़ी गई थी, 6-1 से 7 रुकनी बेंच 6-1 से उस फैसले को उन्होंने कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद अब यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत रिलीफ का और ये PMLN के लिए बड़ी मुबारकबाद वाली बात है। क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का शुक्र है, क्योंकि कई दफ़ा इंसाफ को हासिल करते करते ज़िंदगी लोगों की गुजर जाती है और हमारी तारीख़ भरी हुई है ऐसी बदकिस्मतियों से। तो ये बेसिकली जब ये ओरिजिनल ये फ़ैसला भी था, ये फ़ैसला एक नहायत ही नामुनासिब फ़ैसला था, क्योंकि जब आप आर्टिकल 6 के तहत या आप मर्डर इवन के केस में आप मुजरम बने और आप अपनी सज़ा काट लें, तो उसके बाद जो वेटिंग पीरियड है वो 5 साल है। जो हमारा आइन जहाँ 62(1)(f) का जिक्र है आर्टिकल 62 में, जो डिसक्वालिफिकेशंस मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, तो उसमें ये खामोश था कि कितनी देर डिसक्वालिफिकेशन होगी। बेसिकली 62(1)(f) जो है वो सादक और अमीन ना होने के हवाले से एक डिसक्वालिफिकेशन है। तो मैं जैसे अर्ज़ किया कि अनफॉर्चुनेटली एक तो उसका कोई जो बैकअप प्रोसेस है जो इस्टेब्लिश करे कि वाकई ही कोई बंदा जो है या बंदी है वो यानी सादक और अमीन नहीं है, तो वो उसके लिए कोई प्रोसीजर या कोई लॉ या कोई पूरा प्रोसेस नहीं है। ये एक इनकॉन्सिक्वेंशियल यानी पेटी और इररेलेवेंट जो कि मफरूज़ा था कि सैलरी बाप ने बेटे से लेनी है, जो कि एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए, वीज़े के लिए हासिल करने के लिए थी, उसको बुनियाद बनाकर तो मियाँ साहब को डिसक्वालीफाइड ता हयात किया गया। तो मैं समझता हूँ कि देर आमद दुरुस्त आमद, अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट ने एक तो चीज़ बड़ी क्लियर कर चुकी है। पिछले 1 साल में एक कानून जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें एक क्लैरिफिकेशन डाल दी गई कि चूँकि आइन खामोश है पीरियड के हवाले से, 62(1)(f) में डिसक्वालिफिकेशन के पीरियड जो है, तो उसके हवाले से 5 साल पार्लियामेंट ने उसको यानी फैसला किया। आइन में एक तब्दीली हुई, कानून में तब्दीली हुई और उसके साथ सदर ने उसको असेंट दी और आज तक उस कानून के खिलाफ कोई भी पिटीशन पेंडिंग नहीं थी। जी बिल्कुल। अब ये एक साहब थे जो ताहियात नाअहली को जो यानी सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने ये एक पिटीशन की। मैं समझता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्स गोज टू द बेंच, जो 6-1 फैसला आया है कि उन्होंने कहा कि ये सादक और अमीन, पहले तो ये इस्टेब्लिश करना सादक और अमीन कोई है कि नहीं है, उसके बाद नाअहली की क्वेश्चन आएगी। तो वो तो उसके लिए आज तक पाकिस्तान में कोई प्रोसीजर, कोई प्रोसेस, जो जुडिशल प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, तो उसके आपको अपील वो तो है ही नहीं। तो ये तो आनन फानन एक एजेंडा जो उन्होंने कैरी कर रहे थे उस वक्त, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। जी सर, हिदायत नहीं थे सर, मेरा एक सवाल भी है इसमें, हिदायत नहीं है सर। दुरुस्त आमद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।